हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 10। कहानी का टाइटल है दर्द भरी चीख। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। रिदम धीरे से सबसे छुपते छुपाते गार्डन के बैकयार्ड में पहुंच गई। उसने धीरे से अपनी चारों तरफ देखा कि बॉडीगार्ड आपस में बात करने में बिजी है, तो वो धीरे से घर के पीछे की तरफ चली गई। उसने देखा बाउंड्री पर गई जो काफी ऊंचाई पर थी। रिदम ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ओ गॉड, क्या आप नहीं चाहते कि मैं इस राक्षस की कैद से बाहर निकलूं? तभी रिदम की नजर अचानक एक लैडर पर गई जो दीवार के सहारे खड़ी थी। रिदम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से वो लैडर उठा लिया और बाउंड्री के सहारे लगा दिया। वो धीरे से उस पर चढ़ने लगी और बाउंड्री के दूसरी तरफ कूद गई। और कूदने की वजह से उसके हाथ दीवार पर लग गए और उनसे खून निकलने लगा। रिदम की दर्द की वजह से चीख निकल गई, पर जल्द ही उसने अपनी चोट को नजरअंदाज कर दिया और अपने चारों तरफ देखा। उसने अपना हाथ झाड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, ध्वनि, रिदम को पिंजरे से रहना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और वहां से वो भाग गई। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में रुद्राक्ष का गुस्सा उसकी चरम पर था। उसने गुस्से में कहा, इतनी इम्पोर्टेंट फाइल कहाँ गई? क्या तुम लोग एक फाइल का भी ध्यान नहीं रख सकते? सब रुद्राक्ष की इतनी भयानक आवाज़ को सुनकर डर गए। सबने चारों तरफ का माहौल बहुत ही गर्म हो चुका था और वह डर से कांप रहे थे। तभी रुद्राक्ष की एक बार फिर गुस्से भरी आवाज़ आई, सीसीटीवी फुटेज लाओ फास्ट। 2 मिनट के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज रुद्राक्ष के सामने आ गई। वो फुटेज को ध्यान से देखने लगा। वहीं बगल में खड़ी एक लड़की तिया पसीने से लथपथ हो रही थी। रुद्राक्ष ने गुस्से में तिया को देखते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस फाइल को चुराने की? रिया ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए हुकुम साहब, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। शोध ने अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप। तुम्हें पता है मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और तुमने वही किया। क्यों किया तुमने ऐसा? तिया ने डरते हुए कहा, मैंने रणविजय सिंह के कहने पर ये सब किया था, मुझे माफ कर दीजिए। रुद्राक्ष ने तेज आवाज में कहा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर एंड डोंट सी योर फेस अगेन, अदरवाइज आई विल किल यू। मुझे माफ कर दीजिए, तिया आगे कुछ कहती कि रुद्राक्ष ने अपने बॉडीगार्ड को घूरते हुए कहा, ले जाओ इस लड़की को यहाँ से और इसका वो हाल करना कि वो दोबारा ऐसा करने की कभी सोचे ना। बॉडीगार्ड ने सुना तो जल्दी से वह तिया को वहाँ से लेकर चला गया। वो बस चीखती चिल्लाती ही रह गई। रुद्राक्ष भी गुस्से में वहाँ से चला गया और अपनी कार में बैठ गया। आज उसे घर पहुँचने की काफ़ी जल्दी थी। आखिर उसे अपनी रिदम से तो मिलना था। रुद्राक्ष ने आधे घंटे का सफ़र 15 मिनट में ही तय कर लिया। रुद्राक्ष सीधा अपने कमरे में चले गया और रिदम को ढूंढने लगा, पर रिदम उसे कहीं नहीं दिखाई दी। वह चारों तरफ देखने लगा। उसने वॉशरूम में नॉक करते हुए कहा, रिदम, क्या तुम अंदर हो? पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। रुद्राक्ष ने देखा कि रिदम वहाँ नहीं है, तो वह पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह अपने असली रूप में आ रहा था। उसने चिल्लाकर बॉडीगार्ड को बुलाया, रिदम कहाँ है? बॉडीगार्ड ने डरते हुए कहा, हुकुम साहब, वो तो अपने कमरे में ही थी। रुद्राक्ष ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, थी से क्या मतलब है तुम्हारा? अब कहाँ चली गई वो? तभी कुछ सोचकर वह सीधा अपने बैकयार्ड में चला गया और चारों तरफ रिदम को ढूंढने लगा। तभी उसे रिदम का ब्रेसलेट मिला। उसमें उसे उठाकर देखा तो उसमें एक ब्लू डायमंड लगा हुआ था। रुद्राक्ष ने हैरान होते हुए कहा, ये ब्रेसलेट यहाँ कैसे? रिदम के पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। उसने जल्दी से बैकयार्ड की फुटेज ले आने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद रुद्राक्ष आंखों में
रुद्राक्ष की आंखें फुटेज पर गड़ी हुई थी। जैसे जैसे वो फुटेज देख रहा था उसका चेहरा डार्क होता जा रहा था। अचानक उसकी आंखें खुलसे से लाल हो गई और उसमें लाल डोरियां सी दिखने लगी। इस वक्त वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था, जैसे वो शैतानों का राजा हो। बॉडीगार्ड और राणा तो उसे नजर उठाकर भी नहीं देख पा रहे थे। तभी अचानक उन्होंने कुछ टूटने की जोरदार आवाज आई। उन्होंने आवाज की तरफ देखा तो पसीनों से तरपरा गए। जोत ने गुस्से में अपना लैपटॉप ही तोड़ दिया। उसने गुस्से में खुद से कहा, रिदम, आई वॉन्ट यू डेड, डोंट नेवर एवर ट्राई टू लीव मी। रिदम, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझसे दूर जाकर तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रुद्राक्ष अभी इतना भयानक और डरावना लग रहा था कि जैसे वो अभी इस दुनिया को ही निगल जाएगा। रुद्राक्ष पागल हुए जा रहा था। उसने पूरा घर सिर पे उठा रखा था। उसने राणा और बाकी सबका जीना भी हराम कर रखा था। राणा ने डरते हुए कहा, हुकुम साहब, आप परेशान मत होइए, हम जल्दी से हुक्मरानी साहब को ढूंढ लेंगे। रुद्राक्ष ने राणा को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी रदम अपने पास चाहिए। पूरे शहर में अपने आदमियों को लगा दो, अगर उससे भी कुछ ना हो तो पूरे देश में अपने आदमियों को लगा दो, अगर ज़रूरत पड़े तो पूरी दुनिया में अपने आदमियों को लगा दो, मुझे वो किसी कीमत पे चाहिए। जी हुकुम साहब। ये बोल राणा 1 मिनट में भी वहाँ न गवाया और वहाँ से चला गया। रुद्राक्ष धीरे धीरे पूरा शैतान बनता जा रहा था और बने भी क्यों ना, आखिर उसकी राजकुमारी ही उससे दूर चली गई थी। रात हो चुकी थी। रिदम उसे कहीं नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। रात भर रुद्र सोया नहीं था। उसकी आंखों से नींद का नामो निशान भी नहीं था। उसके जहन में बस एक ही चीज़ थी कि कहीं कि आखिर रिदम उसे छोड़कर कैसे जा सकती है। सुबह के 5 बज चुके थे। राणा और बाकी लोग जी जान लगाकर रिदम को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी रुद्राक्ष का फोन अचानक से रिंग करने लगा। तुरंत फोन रिसीव कर लिया। हेलो, रुद्राक्ष ने गुस्से भरी आवाज में कहा। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया, जिसे सुनकर रुद्राक्ष ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये बोल रुद्राक्ष तुरंत निकल गया। वो जल्दी से अपनी कार में बैठ गया और कार को सड़कों पर दौड़ाने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी कार एक जंगल के सामने रोकी। उसने कार वहीं पार किया और जंगल के अंदर चला गया। कुछ मिनटों के बाद रुद्राक्ष एक फार्म हाउस के अंदर था। उसने गुस्से में कहा, कहाँ है वो? राणा ने तुरंत एक तरफ इशारा किया और रुद्राक्ष ने देखा एक लड़की सोफे पर बेहोश पड़ी हुई है। राणा ने सिर झुकाते हुए बोला, ये हाईवे पे मिली हमें, हम इन्हें बेहोश करके यहाँ ले आए। रुद्राक्ष ने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने रिदम को सोफे से उठाया और बाहर जाकर अपनी कार में बैठा दिया। रुद्राक्ष रिदम को अपनी गोद में लिए बैठा हुआ था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जैसे अगर उसने जरा सी भी ढील दी तो रिदम फिर से उसे छोड़कर चली जाएगी। रुद्राक्ष एक तरफ रिदम के सुंदर चेहरे को देख रहा था। थोड़ी देर में वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे। रुद्राक्ष ने रिदम को अपनी बाहों में उठाया और अपने जेट में बनी एक लग्जरियस रूम में लेकर चला गया। उसने उसे अपनी किंग साइज बेड पर लेटा दिया कि तभी रिदम की आंखें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी और वो होश में आ गई। रिदम ने आसपास देखा तो वापस अपने आप को एक अनजान जगह में पाया। उसने गुस्से में रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे वापस अपने पास लाने की? देखिए, बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहिए। आप मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। रुद्राक्ष ने रिदम के ऊपर झुक गया और उसके चेहरे के करीब जाते हुए कहा, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो। मेरी वाइफ हो तुम और अब से मेरी प्यारी वाइफ मेरे कैद में रहेगी। उसकी बात सुनकर रिदम हैरान हो गई। क्या रुद्राक्ष उसे कैद करके रखना चाहता है? क्या वो उसे अपने पास रखने के लिए इस हद तक जाएगा? ये सोचकर रिदम कांप उठी। रुद्राक्ष ने रिदम को एक नज़र देखा और उसके चेहरे पर उसे देखकर एक एवल स्माइल आ गई। रुद्राक्ष कमरे के बाहर चला गया और डोर लॉक कर दिया। कुछ घंटे के सफ़र के बाद जेट सीधा राजस्थान के एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। रुद्राक्ष धनी के कमरे में आया। रुद्राक्ष रिदम के कमरे में आया
और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। रिदम ने हाथ पैर चलाते हुए कहा, ये हम कहाँ हैं? रुद्राक्ष, तुम्हारे ससुराल में। रिदम आंखें फाड़े रुद्राक्ष को देखने लगी तो रुद्राक्ष के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई थी। आधे घंटे के बाद कार एक बड़े से विला के सामने रुकी। रिदम ने जब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने ऐसा विला तो सिर्फ टीवियों में देखा था। रुद्राक्ष ने रिदम को प्यार से देखते हुए कहा, इतना भी मत देखो, तुम्हारा ही है। उसकी बात सुन रिदम ने अपना मुंह फेर लिया। रुद्राक्ष रिदम को अपने मास्टर बेडरूम में ले गया और उसे अंदर धक्का देकर रूम को बाहर से लॉक कर दिया। रिदम ने चीखते हुए कहा, ओपन दी डोर। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ बंद करने की? रिदम दरवाज़ा पीटे जा रही थी पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आई होप आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी और आप भी ये जानने के लिए बेकरार होंगे कि आखिर रिदम और हमारे रुद्राक्ष की ये जो स्टोरी है, इन दोनों की स्टोरी में प्यार कब होगा। रुद्राक्ष तो हमारी रिदम से प्यार करता है, पर रिदम रुद्राक्ष से कब प्यार करेगी? तो बस बहुत जल्द ही रिदम भी रुद्राक्ष से प्यार करने लगेगी। तो चलिए ऐसे ही कहानी को सुनते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आसानी से मिल जाए। और प्लीज़ अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मुझे इस कहानी में क्या कोई चेंजेस करने चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव।